yesterday I explained you about software and the types of software, system softwares and application softwares, right? System softwares were those softwares which were mandatory for the system. System means a machine, and the applications are for the specific task for a specific environment, right? So, system softwares, in the system softwares category, we studied further about operating system software. हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था. जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस बनाता है. किसी भी मशीन पे, किसी भी सिस्टम पे, लैपटॉप पे, आपके मोबाइल फोन पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो ऑपरेट करना ही बंद कर देगा. मीन्स वो इंटरफेस ही नहीं बन पाएगा जिसमें यूजर और मशीन आपस में इंटरैक्ट कर पाए. तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमने पढ़ा था कि क्या फंक्शंस थे, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, ये सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मशीन पे इंस्टॉल है. तो जो मेन आपके पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें मैंने कल बताया था आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था बिकॉज ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था. बट इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था 70s के टाइम की बात है, वो था आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम डॉस भी बोलते हैं, वो एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, राइट? जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसमें आपको सारे ग्राफिक्स सामने दिखाई देते हैं. आपको जो भी आइकन खोलना हो आप उस पर डबल क्लिक करते हो और इट ओपन्स, राइट? तो यू डोंट हैव टू रीड और लर्न द कमांड फॉर ओपनिंग एनी फाइल or processing or navigating in the system. You can see clearly every graphics at your system of your monitor and you just do the work. तो जब से ये सिस्टम आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला, तब से सब सिस्टम मोस्ट पॉपुलर होने लगे और पीसी सबसे ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स पॉपुलर हुए और तभी से मार्केट में कंप्यूटर्स की एक बूम आ गई और हर जगह कंप्यूटर्स का यूज एज अ पर्सनल वर्क के लिए होने लगा. तभी इसका नाम वहीं से पर्सनल कंप्यूटर रखा, राइट? बट आज हम पढ़ेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था. आज हम पढ़ेंगे डॉस के बारे में. तो डॉस क्या था? व्हाट वाज द डॉस? डॉस वाज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही था, बस इसकी लिमिटेशन वही थी कि इसमें कमांड बेस्ड काम होता था. अगर इस पे आपको काम करना, अगर डिस्क डॉस ही डोमिनेटिंग होगा आपकी मशीन पे, तो आपको उस पर कमांड याद करनी होगी. इवन यू हैव टू ओपन अ सिंपल फाइल, you have to learn the command how to open the file. So it's very complicated, right? तो पहले ऐसे ही होता था जब डॉस पे काम होता था. तो इसलिए ये कंप्यूटर सिस्टम बहुत पॉपुलर उस टाइम पर नहीं थे. डॉस क्या है? आपका एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विच रन फ्रॉम द हार्ड डिस्क ड्राइव इज टर्म्ड एज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्ड डिस्क पे आपका रन होता है वो डॉस है. This also refers to specific family of disk operating system, which is also known as MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Anything which commands and controls the computer's hardware and its peripheral devices with control over the program and its functionality is known as the operating system. ये definition आपने वैसे भी पढ़ी हुई है कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी सारी कमांड को एक्सेप्ट कर रहा है और आपके पेरिफेरल जितने भी हार्डवेयर है उन पे कंट्रोल है, जिसका हार्डवेयर से काम करवा रहा है, तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी को जो सपोर्ट कर रहा है वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो यहाँ पर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम विच रन थ्रू द हार्ड डिस्क, और यहाँ पे ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्ड डिस्क के थ्रू ही रन करता है वो आपका डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट इज व्हाई द नेम हैज रिटन डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क के थ्रू रन करता है ये. और with advantages it has many disadvantages too which are listed. तो DOS में क्या disadvantages हो सकती हैं ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये purely command based operating system. It is purely command based operating system. इसमें आपको commands learn करनी पड़ती हैं, तब जाके उस command के हिसाब से अपने फाइल्स खोलना, ऑपरेट करना, सिस्टम को ऑपरेट करना है. बट जब से विंडोज आया तब से DOS ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हम लोग यूज नहीं करते हैं, डोमिनेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करते हैं. बट डॉस की अपनी स्पेशलिटी है कि ये फाइल्स और डायरेक्टरी को जो मैनेज करता है बहुत अच्छे से करता है. तो इसलिए आज भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ डॉस एम्बेडेड होके आता है, जो पीछे हमारी एट द बैक
हार्ड डिस्क में सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स को एक सीक्वेंस में स्टोर किए हुए है, राइट। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? अगर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जब था तो कोई मल्टीटास्किंग का सपोर्ट नहीं था इसमें, मतलब वन टाइम यू हैव टू वर्क ओनली फॉर वन प्रोसेस। जैसे विंडोज में है, आप एक समय पे मल्टीटास्किंग कर सकते हो, एक से ज्यादा काम एक समय पे कर सकते हो। एक विंडो आप खोलते हो, उसको मिनिमाइज करते हो और दूसरी विंडो खोल के दूसरा काम करने लगते हो। फिर पहली विंडो पे आप उसको खोल के उस पर वर्क करते हो। तो इस तरीके से मल्टीटास्किंग हमारा चलता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, बट डॉस पे कोई मल्टीटास्किंग वर्क नहीं हो सकता। डिफिकल्टी इन मेमोरी एक्सेस व्हेन एड्रेसिंग मोर देन 640 MB ऑफ रैम। अब जब डॉस यूज होता था, आप देख सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रैम का यूज होता था उस टाइम पर, रैम भी हमारे पास लिमिटेड थी। तो डिफिकल्टी यही है मेमोरी एक्सेस करने पर। जब आप 640 MB से ज्यादा मेमोरी को एक्सेस करेंगे तो डॉस वहां पे काम नहीं कर पाएगा। इंटरनेट लेवल पर हार्डवेयर नीड्स टू बी मैनेज्ड बाय आवरसेल्फ। अगर हार्डवेयर लेवल से ये काम कर रहा है, मींस हार्डवेयर के साथ ही ये काम कर रहा है, हार्डवेयर से ही ये रन हो रहा है, तो अगर हार्डवेयर लेवल पे कोई भी इंटरप्शन होगा तो वी हैव टू वर्क मैनुअली टू करेक्ट दैट, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है हमारा डिस्प्ले नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ऑटोमेटिक IRQ ऑर्डरिंग इज नॉट सपोर्टेड बाय। इस पर IRQ होता है, एक रिक्वेस्ट क्वेरी होती है, इंटरनेट रिक्वेस्ट, जो कि यहाँ पर ऑटोमेटेड नहीं होती है। दो हम ये डिसएडवांटेजेस तो पढ़ रहे हैं, बट वी नो वेरी वेल कि डॉस तो यूज ही नहीं होता एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बस उसका यही एक डिफरेंस है। हम अभी आगे डिफरेंस में पढ़ेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू, राइट। तो ये हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन लर्न इट हियर ओनली कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। व्हाटएवर वी हैव टू रन मींस वी हैव टू लर्न द कमांड फॉर दैट। हमें इसकी कमांड लर्न करनी होती है, उस पे हमको इसको रन करना होता है। दो इट इज नॉट इन यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम नाउअडेज, बिकॉज जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आया तब से ही डॉस वहीं से आपका खत्म हो गया एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बस डॉस की एक स्पेशलिटी ये है कि ये डायरेक्टरीज फाइल्स को बहुत अच्छे से स्टोर करके रखता है, तो इसलिए आज भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डॉस एम्बेडेड होके आता है एज ए फंक्शनैलिटी की तरह काम करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर डॉस भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके इस तरीके से कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए जिनका एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पे आपको दूंगी। जैसे यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स इज द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप यूनिक्स को देखें तो यूनिक्स जनरली पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए यूज नहीं होता। तो यूनिक्स वहां पे यूज होता है जहां पर कोई प्रोजेक्ट पे काम हो रहा हो, ठीक है, एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, टीम काम करती है, तो वो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम पे रखती है जो मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर उसमें एक साथ काम कर सकते हैं। सी व्हाट इज मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर? मल्टी यूजर मीन्स one time more than one user can work on the same operating system। जैसे आपका विंडो है, आप अपने विंडोज में पर्सनल कंप्यूटर पे अपनी विंडो पे काम करते हो, तो आप सिंगल यूजर हो। दो यू कैन वर्क मल्टीटास्किंग, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, बट यू आर द सिंगल यूजर। आप एक ही यूजर हो, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आप ही यूज कर रहे हो। बट अगर शेयरिंग पे चले जाए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही वही विंडो दूसरे के सिस्टम पे भी खुल रही है, 3-4 लोगों के सिस्टम पे खुल रही है, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका मल्टी यूजर, राइट। तो जब हमें टीम पे काम करना होता है, तो जहाँ पे भी आईटी की टीम्स होती है, आईटी के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो वहां पर जनरली आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नहीं मिलेगा, आपको वहां पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, बिकॉज वो मल्टी यूजर होता है और मल्टीटास्किंग होता है, राइट। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिक्स वर ओरिजिनेटेड इन द मल्टिक्स प्रोजेक्ट इन 1969 पे, जब मल्टिक प्रोजेक्ट्स आए थे। मल्टिक प्रोजेक्ट्स मींस बहुत सारे लोग जब एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो एवरीवन हैज टू मींस क्या, एक ऐसा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि आप अपनी ही साइड से जब अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो, बट एक्चुअली यू आर लॉग इन वन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप काम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहे हो, आपके पास बस केवल टर्मिनल्स हैं वो, ठीक है, काम एक ही जगह पर हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है, एक ही सिस्टम है, बट एज ए टर्मिनल आपको कंप्यूटर दिए गए हैं और आप वहां से उसको ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। तो उस बेसिक आइडिया से आया कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही है, बट बहुत सारे यूजर उसमें एक साथ काम कर सकते हैं, और बहुत सारे काम, मतलब मल्टीटास्किंग भी, मल्टी यूजर भी।
तो मल्टिक्स यही मतलब है, मल्टिक सिस्टम वाज इंटेंडेड एज अ टाइम शेयरिंग सिस्टम that would allow multiple users simultaneously access a mainframe computer. जनरली बैंकिंग सिस्टम में भी अगर आप देखोगे ना तो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा। मतलब जो बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर्स पे जो लोग बैठे हुए हैं ना अलग अलग सिस्टम्स पे, वो एक तरीके के टर्मिनल्स हैं उनके, बट एक्चुअली दे आर वर्किंग ऑन द सेम सिस्टम, एक ही कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी आप किसी भी टर्मिनल पे जाओगे तो वो एक ही सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे होंगे और एक ही जगह पर, बट वो टर्मिनल्स हैं कि जो उनको अलग अलग इनपुट आउटपुट के लिए दे वर सिटिंग ऑन देयर। तो वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कि मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जैसे पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम होता है, पर्सनल मतलब मेरा अपना, मैं अपना यूज कर रही हूँ उसको, वो पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी आती है। इसी तरीके से एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो जहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में एक साथ बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं, तो वो आपका वहां पे आपका यूनिक्स टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वहां पे ये विंडोज काम नहीं करेगा। ठीक है, विंडोज इज जनरली अ जनरल पर्पस, और ये जनरली आपको पीसीज पर, कंप्यूटर लैब्स पे, हर जगह पर आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मिलेगा। पर यूनिक्स आपको ऑफिस ऐसी जगह पर मिलेगा जहां पर एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसी जगह पर आपको यूनिक्स मिलेगा। Ken Thompson, Dennis Ritchie, and others developed the basic building blocks of Unix, including a hierarchical file system, that is, concept of process and a command line interpreter. तो यूनिक्स को केन थॉमसन, डेनिस रिची और भी डेवलपर ने एक साथ मिलकर बनाया है। यूनिक्स आपका एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे कमांड बेस्ड भी काम होता है और जीयूआई काम भी होता है। तो ये एक जनरल पर्पस PDP-7 एक कंप्यूटर है, उसके लिए इसको यूज किया गया था पहले। मल्टीपल जनरेशन ऑफ यूनिक्स वर डेवलप्ड, बाद में अलग अलग मशीन्स के लिए यूनिक्स की भी अलग अलग जनरेशंस बनी। यूनिक्स की जनरेशंस का मतलब होता है जिस तरीके से आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, इसी तरीके से यूनिक्स के भी अलग अलग वर्जन्स होते हैं। तो बट बेसिकली यूनिक्स इज फॉर दैट पर्पस, तो इसलिए आप पॉपुलर किसी भी सिस्टम पे, पीसीज पे, लैपटॉप्स पे यूनिक्स नहीं पाओगे, राइट? The growing incompatibility between these systems led to the creation of interoperability standard like POSIX and single user Unix specification. ये लाइन को आप ऐसे समझिए कि आपकी बहुत सारे सिस्टम पे इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब होता है, सपोज अगर मल्टीपल यूजर्स होंगे तो अपने अपने तरीके से अपने अपनी कमांड्स पे काम करेंगे। ये एक थोड़ा बेसिक टेक्निकल वर्ड्स है यहाँ पे। जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सपोज हम एक टीम है, मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे कोई काम दिया गया है, तो मैं अपनी लैंग्वेज यूज करती हूँ पाइथन, और उस पर कोडिंग करना शुरू करती हूँ। आप भी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और टेस्टिंग पे काम कर रहे हो, तो हो सकता है आप कोई जावा स्क्रिप्ट या इस पे काम कर रहे हो, राइट? बट बेसिकली हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और यूनिक्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे जो कोड होगा और आपका जो कोड होगा वो डिफरेंट है, पर यूनिक्स में जाके इंटीरोपैरेबिलिटी का मतलब होता है चाहे डिफरेंट डिफरेंट कोड्स आए, उसको क्या करता है, वो एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कोड रन हो जाते हैं। तो इस टर्म को बोलते हैं इंटीरोपैरेबिलिटी, मतलब अलग अलग चीजें आई बट एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे कोई भी चीज आ जाए वो उसको रन एग्जीक्यूट कर देगा। तो यूनिक्स में इस तरीके का क्रिएशन होता है। तो इसलिए यूनिक्स जो है बेसिकली उस पर्पस के लिए यूज होती है जहाँ प्रोजेक्ट्स, जहाँ बड़े बड़े सॉफ्टवेयर और बड़े इनोवेशंस होते हैं और एक ये मेन फ्रेम पे काम होता है, एक प्रोजेक्ट पे काम होता है, राइट? तो ये इसका मतलब है। तो यूनिक्स को आप इतना पढ़ सकते हैं। आप इसमें एज एन एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे यूनिक्स क्या है, डॉस क्या है, और थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में, राइट? अब इसके बाद है यहाँ पे कुछ स्लाइड्स आगे पीछे, फीचर्स ऑफ डॉस यहाँ पर हम देख सकते हैं। कुछ डॉस के फीचर्स हैं और उसके बाद कुछ यूनिक्स के फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। Here are some of the distinguishing features which you should clearly know. It is a 16-bit, DOS is a 16-bit operating system. What does it mean? आजकल तो 64-bit और 128-bit ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं और DOS जो है 16-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये होता है जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, आपकी बेसिक कमांड्स लेता है, आपसे इनपुट को ले रहा है,
तो 16 बिट बहुत छोटी होती है। 16 बिट का मतलब है एक बारी में 16 बिट डेटा को ही उठाएगा आगे प्रोसेस के लिए। इन छोटे छोटे सीक्वेंस में जाता है डेटा। तो ये सीक्वेंस बहुत छोटा है, जैसे आपके पैकेट्स होते हैं, आपका एक छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा आगे जा रहा है 16 बिट पैकेट्स में। बट आज जो विंडोज का नया नया वर्जन आ रहा है वो 64 बिट्स को सपोर्ट करता है और इससे भी ऊपर बिट्स को सपोर्ट करता है। मतलब इतने बड़े पैकेट्स में डेटा जा रहा है, तो एक बल्क ऑफ डेटा एक साथ जब जा रहा है तो ऑफकोर्स प्रोसेसिंग भी ज्यादा होती है और आपका बल्क में डेटा जाता है। तो आज 16 बिट पे अगर आप काम करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपका काम बहुत ही स्लो चलेगा, ठीक है। बट डॉस आपका 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो 16 बिट का मतलब यही होता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक ही बारी में जो आपके रजिस्टर्स में डेटा जा रहा है वो 16 बिट जाता है। 16 बिट के छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इन सच अ वे, ठीक है। तो 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप समझ सकते हो एक ही बार में आप 64 बिट्स को आगे दे रहे हो, पैकेट्स बना रखे। आपने 64 बिट्स के पैकेट्स बना रखे तो ऑफकोर्स डेटा आपका जल्दी प्रोसेस होगा, राइट। तो ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। माउस कैन नॉट बी यूज टू ऑपरेट, दैट इज इनपुट इन इट इज थ्रू बेसिक कमांड। जैसे कि मैंने समझाया आपको, डॉस आपका प्रॉपरली कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब आपको इसमें कुछ भी काम करवाना है तो आपको इसमें कमांड ही देनी होगी। सपोज आई वांट टू सी द मॉनिटर में मैं टाइम भी देखना चाहती हूँ, तो आई विल हैव टू राइट अ कमांड हाउ टू सी द टाइम इन माय मॉनिटर। तो वहां पे भी आपको कमांड लर्न करना है। फाइल खोलने के लिए, फाइल को ऑपरेट करने के लिए, कुछ नया डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको सब में फाइल, यहाँ पर आपको फाइल पे क्या करना है, लर्न, मतलब कि फाइल खोलने के लिए भी कमांड्स को लर्न करना है। तो प्रॉपरली कमांड बेस्ड है। अब जब कमांड आप टाइप करेंगे तो यू विल हैव टू यूज द कीबोर्ड। कमांड को टाइप करने के लिए आप कीबोर्ड का यूज करना होगा। तो वहां पे माउस का तो यूज ही नहीं है, माउस तो केवल क्लिक करने के लिए होता है। माउस को हम लोग पॉइंट डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट डिवाइस का मतलब होता है आप पॉइंटर के थ्रू क्लिक कर रहे हो। क्लिक कब कर रहे हो, जब आपके पास आइकन्स है, मतलब कोई ग्राफिक है, आप ग्राफिक को खोलने के लिए क्लिक कर रहे हो। तो ग्राफिक्स तो कब आया, वो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने दिया, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जीयूआई बेस्ड है। जीयूआई बेस्ड का मतलब ही होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो माउस का यूज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से हुआ था। तो डॉस के टाइम पे तो माउस था ही नहीं। जब डॉस यूज होती थी तो माउस का कोई यूज था ही नहीं। मैक्सिमम स्पेस अवेलेबल इज 2 GB। यहाँ पे मैक्सिमम जो सबसे हाईएस्ट स्पेस था वो 2 GB था। आज आप देख रहे होगे 2 GB से तो शुरू ही होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो उस टाइम पे 2 GB सबसे हाईएस्ट माना जाता था। इट इज अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो खैर विंडोज भी है। इट्स यूजर अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस एंड रिक्वायर टेक्स्ट एंड कोड्स टू ऑपरेट। इसके यूजर को टेक्स्ट याद करना पड़ता था, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि इंटरफेस ही ऐसा था कि आप कुछ भी चीज कमांड दे रहे। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर की कमांड लेता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन ही क्या है, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। तो ये यूजर ने कोई भी कमांड दी तो उसको एक्सेप्ट करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर उसकी कमांड को एक्सेप्ट करके आगे एग्जीक्यूट कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब यूजर कमांड देगा, डॉस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो डॉस कैसी कमांड लेगा यूजर से, केवल टेक्स्ट बेस्ड कमांड लेगा, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड कमांड, कोई वॉइस नहीं, कोई आपका आइकन्स नहीं, कोई वीडियो नहीं, केवल टेक्स्ट बेस्ड कमांड ही उसको रिक्वायर होगी, तब वो आगे उस पर कोड ऑपरेट करेगा। इट डज नॉट सपोर्ट ग्राफिकल इंटरफेस। हमें पता है ये ग्राफिकल को सपोर्ट नहीं करता है। इट इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही यूजर इस पे काम करेगा और सिंगल यूजर होने के साथ सिंगल टास्क भी है, इसमें मल्टीटास्किंग नहीं होगी, ठीक है। इट्स अ कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस। कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस मतलब जैसे ग्राफ
फाइल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, एक बढ़िया फीचर्स है। आप कह रहे हो कि आज भी हम लोग डॉस पढ़ रहे हैं और आज भी डॉस एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज डॉस तो बिल्कुल भी क्या एक्सटेंट हो जाता। बट इसका एक जो मेन फीचर है, जिसे हम एक मेन एडवांटेज बोल सकते हैं, वो मेन एडवांटेज है कि ये फाइल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता है। जैसे मैंने आपको बोला था, डायरेक्टरी को प्रॉपरली मेंटेन करना, डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स को मेंटेन करना, क्रिएट करना, एडिटिंग करना, डिलीट करना, ये बहुत अच्छे से होता कि उसकी सारी डायरेक्टरीज को ये मैनेज करता है, राइट। तो डॉस के बारे में आप समझ चुके होंगे, तो इतना काफी है डॉस के बारे में पढ़ने के लिए। डॉस और विंडोज मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं आपके, कभी कभी इनमें डिफरेंस भी आता है। और साथ में यहाँ पे यूनिक्स के भी मैंने कुछ फीचर्स आपको बता दिए हैं, तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बट बिफोर दैट कुछ फीचर्स यहाँ पर आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज to know the advantages and disadvantages of using it. ठीक है, we have direct access to the BIOS and its underlying hardware. What is BIOS? Everybody must know this BIOS in the computer. Computer system के मतलब आउटपुट सिस्टम मतलब होता है कि आपकी जितनी भी फंक्शनिंग चल रही हैं, कीबोर्ड की, राइट, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस आपके सिस्टम के साथ लगे हुए हैं, कीबोर्ड, माउस, आपका मॉनिटर, सीपीयू, रैम, कुछ इनपुट्स के लिए होंगे, कुछ आउटपुट्स के लिए होंगे। तो ये सारे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स जो भी हैं, इन सब के साथ डायरेक्ट एक्सेस होता है आपके डॉस का, राइट। डायरेक्ट एक्सेस होता है डॉस का। तो ये यहाँ पर इसका एडवांटेजेस कह सकते हो उसको। जब डायरेक्ट एक्सेस है तो डायरेक्टली इसमें कोई भी अगर एरर आती है तो हम डायरेक्ट इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। Due to its size, it will boot much faster than any window version. Thus, it will run in a smaller system. क्योंकि DOS मैंने आपको मैक्सिमम साइज इसका 2 GB होता है, इससे ज्यादा होता नहीं है, स्मॉलर साइज में होती है, तो बूटिंग भी फास्ट होगी। बूटिंग का मतलब होता है, बूटिंग एक ऐसी फंक्शन है जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने कल भी बताया था, जब आप अपने सिस्टम को या लैपटॉप को खोलते हो तो सबसे पहले बूटिंग होती है। बूटिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको चेक करता है, BIOS जो बायोस है इसको पूरा चेक करता है, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को पूरा चेक किया जाता है कि वेदर दे आर वर्किंग वेल और नॉट। अगर सारी फंक्शनिंग सबकी सही है तो ही आपका सिस्टम खुलता है, अदरवाइज वो आपको मैसेज दे देता है कि सिस्टम आपको खुलता ही नहीं। जब आप कहते हो ना कि सिस्टम खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सिस्टम खुल नहीं रहा है, बस एक थोड़ा एरर दिखा रहा है बार बार, या कुछ कोड दिखा रहा है बार बार, ठीक है, वो कोड डेवलपर समझ जाते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते, मींस कॉमन पर्संस। तो वो बूटिंग का फंक्शन काम करता है कि अब डॉस क्योंकि स्मॉलर है साइज पे, तो बूटिंग भी इसमें फास्ट होती है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के वर्जन के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो बूटिंग इसमें फास्ट होती है क्योंकि ये स्मॉलर साइज का है। तो ये इसका आप एडवांटेजेस कह सकते हो। इट इज वेरी लाइट वेट, सो इट डज नॉट हैव द ओवरहेड ऑफ द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, जितना ज्यादा वर्क उतनी ज्यादा आपका नेटवर्क इशू, उतने ज्यादा आपके एरर इश्यूज, राइट। तो जैसे जैसे आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो डॉस का तो कहीं पे इस तरीके का यूज नहीं कि हम इसको एज अ बेसिक में यूज करें। जो डॉस का यूज है वो सिर्फ यही है कि वो फाइल एडिटिंग मैनेजमेंट के लिए एट द बैक काम कर रहा है विंडोज के साथ, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, राइट। तो आज आप देख रहे होगे कि डे बाय डे हम जो है सिस्टम्स पे इतना रिलाय हो गए कि हमारा सारा काम उसी पे होता है। और जो एप्लीकेशंस, जो सॉफ्टवेयर हम लोग रन कर रहे हैं वो बहुत बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं साइज पे, मल्टीटास्किंग भी हम लोग करते हैं, तो वहां पे ओवरहेड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर डॉस पे कोई काम कर रहा है अगर आज के दिन भी, तो वहां पे एडवांटेजेस यही सारे हैं कि भाई छोटा है, लाइट वेट है, कोई ओवरहेड नहीं है, जल्दी बूटिंग हो जाएगी। तो ये सब इसके एडवांटेजेस आप इसमें लिख सकते हो, इट कम्स, राइट।
So it is good for making a workaround for managing, administrating an MS system and for combining programs. तो कोई भी सिस्टम को अगर आपको मैनेज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और छोटे सिस्टम के लिए अगर आपको काम करना है और आपको डॉस आती है, तो आप डॉस पे भी कर सकते हो. इट्स नॉट मतलब कि आप छोटे से वक्त पे आपको फास्ट कोई काम करना है तो लोग करते हैं. ऐसा नहीं है कि डॉस पे भी आज डायरेक्टरीज बनाते हैं लोग. और ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं जो अभी आपको नहीं समझ आएंगी कि कैसे इस पे काम होता है. बट जितना आपको समझना है कि डॉस क्या है, विंडोज क्या है, यूनिक्स क्या है, ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. सबके अपने अपने कुछ फीचर्स हैं और अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. इसी तरीके से कुछ फीचर्स यहाँ पर आपको यूनिक्स के भी दिखाई दे रहे हैं. सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूनिक्स. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपका GUI बेस्ड है. डॉस आपका प्योरली टेक्स्ट बेस्ड है, कमांड बेस्ड है. यूनिक्स आपका कॉम्बिनेशन है दोनों का. तीसरी बात, यूनिक्स आपका पर्सनल कंप्यूटर पे यूज नहीं कर सकते आप इसको यूज करोगे एज अ ग्रुप में, प्रोफेशनल्स के ग्रुप्स पे. और डॉस को तो हम एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ही नहीं करते. बस ये एक एम्बेडेड फॉर्म पे आता है क्योंकि ये डायरेक्टरी और फाइल मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से करता है. राइट. यूनिक्स आपका मल्टी यूजर भी है और मल्टीटास्किंग भी है. विंडोज आपका सिंगल यूजर है बट मल्टीटास्किंग है. और डॉस आपका सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग है. तो ये इनकी बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि हमने अभी तक पढ़े. जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज पॉइंट्स ऑल्सो. What are the salient features of Unix? It is a multi-user system where the same resources can be shared by different users. Same resources means suppose I'm working, I have attached my computer with a printer. So others which are sharing it, so everybody can use that printer. Everybody can use that CPU, right? तो शेयरिंग सिस्टम पे काम होता है क्योंकि मल्टी यूजर एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं. राइट. उनको टर्मिनल्स भले अलग दिए हुए हैं इनपुट आउटपुट के लिए, बट एक्चुअली दे आर वर्किंग ऑन द सेम इंटरफेस. एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सारे रिसोर्सेस को शेयर कर रहे हैं. इट प्रोवाइड्स मल्टीटास्किंग wherein each user can execute many processes at the same time. It was the first operating system that was written in high level languages. अभी मैंने आपको बताया था कल कि मोस्टली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस पे लिखे गए होते हैं, लाइक डॉस, विंडोज. लेकिन पहला ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सी लैंग्वेज पे बना हुआ है. सी लैंग्वेज एक हाई लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेजेस. दिस मेड इट इजी टू पोर्ट टू अदर मशीन्स विद इन मिनिमम एडेप्टेशन. क्योंकि ये सी लैंग्वेज पे बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसको एक सिस्टम से उठाकर हम दूसरे सिस्टम में इजीली पोर्ट कर सकते हैं. राइट. पोर्ट मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं. जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन जो एप्स होती हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजी होती है एप्स को पोर्ट करना, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर को पोर्ट करना इजी नहीं होता. बट यहाँ पर यूनिक्स को, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस पे बना हुआ पहला है, तो ये इजीली पोर्ट हो जाता है दूसरी मशीन पे. It provides a hierarchical file structure which allow easier access and maintenance of data. फाइल का एक हायरार्की बनी होती है यहाँ पर भी, जैसे हायरार्की डॉस भी एक हायरार्की बनाता है. आप अगर डायरेक्टरीज देखोगे अपने सिस्टम के अंदर तो एक हायरार्की आपको दिखाई देगी फाइल्स की. इस तरीके से फाइल सेव्स है आपकी डायरेक्टरीज पे. यूनिक्स के पास अपना एक बिल्ट इन नेटवर्किंग फंक्शंस होता है सो दैट डिफरेंट यूजर्स कैन इजीली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. इसे बाहर से इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मेरा ग्रुप है, यूनिक्स होता है ग्रुप में काम करने के लिए, तो इसके पास एक बिल्ट इन नेटवर्किंग सिस्टम होता है. जितने लोग भी उस ग्रुप में काम कर रहे हैं वो सेम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक अंदर से बिल्ट इन नेटवर्किंग काम कर रही है. एक इंटरनेट बना हुआ है अंदर से, जिस सिस्टम जो भी शेयर कर रहे हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं. इनका खुद का नेटवर्क है. Unix functionality can be extended through user program built on a standard programming interface. ये important point है इसका कि Unix ये जो functionality है, जैसे Unix काम कर रहा है, ये एक operating system है. अगर यूजर चाहें, जैसे हम लोग चाहें या हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो हम चाहें तो उसकी फंक्शनैलिटी को और अपनी तरीके से बढ़ा सकते हैं. तो मीन्स जो हमें और स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी इससे हम चाह रहे हैं अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो वो भी हम इसमें एक प्रोग्राम स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस के उसमें
हम कोडिंग के थ्रू इसको बढ़ा सकते हैं, राइट। तो जनरली यूनिक्स होता है ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पस के लिए होता है, ये आपका पर्सनल यूज के लिए नहीं होता, राइट। तो दीज वर द ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड देयर features, their advantages and disadvantages. The key differences between DOS and Windows, यहाँ पे कुछ की डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं DOS एंड विंडोज में। वैसे तो हम लोग इसको पढ़ ही चुके हैं सारा कि क्या की डिफरेंसेस हैं between. See, DOS sometime it can comes in a short note. What are the differences between DOS and Windows? What are these two operating systems? These two are the examples of operating systems, right? An operating system is the example of system software. Just keep in mind, DOS, Windows, Unix, all are the examples of operating system. And operating system is an example of system software. And system software is a category of software, right? System software, software का एक type है. Operating system, system software का एक example है. और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं आपके डॉस, विंडोज, यूनिक्स और जितने भी आपके मोबाइल फोन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉइड है, आईओएस है, ठीक है, ये सब मैकिंटॉश है, ये सब भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। बट दीज आर द बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो इसलिए हमने इनको स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ की डिफरेंसेस हम लोग पढ़ लेते हैं। दैट इज DOS is a command line operating system where users need to type the command manually to give instructions to the system, right? As against, Windows provides a graphical interface to the user where user can run an application just by recognizing icon and images. ये हम देखते हैं कि आप Windows पे अपने आइकन्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ये आइकन इसका, ये फेसबुक का आइकन है, ये फाइल्स का आइकन है, ये मैसेजेस का आइकन है, ये ब्राउजर का आइकन है, और हम उन आइकन को रिकॉग्नाइज करके जस्ट क्लिक ऑन दैट आइकन्स, यू कैन रन दैट प्रोग्राम। तो ये आपका विंडोज का है, बट डॉस के लिए आपको यू हैव टू नीड अ कमांड मैनुअली। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। एंड इफ वी गो फॉर द सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, आपको कॉम्प्लेक्सिटी किस में दिखेगी? In terms of system complexity, the DOS was kind of complex as it requires the exact command to be typed in order to execute an operation. Suppose आपने एक कमांड लिखी और उस कमांड पे आप लिखना भूल गए। एक वर्ड मीन्स जैसे एक कमांड होती है DOS की टाइप कमांड, तो उससे आप टाइप करते हो। एक कमांड होती है कॉपी कोड, जिससे आप एक फाइल को क्रिएट करते हो। तो पहले कमांड लिखनी पड़ती है कॉपी, COPY कॉपी, स्लैश, फिर उसके बाद लिखना पड़ता है CON कॉन, फिर स्पेस देके फाइल का नाम, जिस फाइल को, फिर उसके नीचे। अब सपोज आपने कहीं पर स्पेस देना भूल गए और कॉपी कोन की स्पेलिंग सपोज गलत हो गई, कॉपी कोन की जगह CONE कौन हो गया, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी, एरर दिखाएगा बार बार। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मीन्स वी हैव टू लर्न देम एग्जैक्टली, वी हैव टू टाइप देम, राइट। तो ये यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स है इस पे काम करना। तो उन्हें पर्टिकुलर हमें बिल्कुल एज एन एग्जैक्ट कमांड की तरह काम कर। अगर मैं आपको आज बोलूं कि आप अपना सिस्टम रन करो और पहले कमांड लर्न करो, तब जाके आप अपना ये खोलना, वो खोलना, फेसबुक खोलना है तो पहले कमांड्स याद करके आओ, इसको ऐसे, तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यू विल नॉट यूज योर मोबाइल फोन और योर सिस्टम फॉर यूजिंग दीज एप्लीकेशंस। आपको यूज ही नहीं कर पाओगे इन एप्लीकेशन को, बिकॉज इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। जितनी देर उनको खोलने में, टाइप कमांड याद करने में लगेगी, तो आप उसका यूज ही क्या है। तो इसीलिए डॉस का कोई यूज उस टाइम पे इतनी एप्लीकेशन रन भी नहीं होती थी। पर जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आया, ग्राफिकल यूजर आया, तो थोड़ा सा आपको यानी कि ट्रेनिंग के बाद नॉन प्रोफेशनल्स, नॉन कंप्यूटर प्रोफेशनल्स भी दे वर वेरी कंफर्टेबल टू यूज दैट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और इसीलिए पर्सनल कंप्यूटर्स पे भी ये इतनी जल्दी जल्दी सारे पर्सनल कंप्यूटर्स बने और आप हर किसी के ऑफिस में, हर किसी के डेस्क में एक पर्सनल कंप्यूटर दिखने लगा। और आप आज तो एक स्मार्टफोन भी आपका एक खुद का कंप्यूटर ही है। तो ये इनका एग्जांपल्स है। तो हमारी डॉस जो है कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपका ऑन द कंट्ररी विंडोज का अगर केस देखें तो इट्स वेरी सिंपल टू यूज। DOS provides single programming, single tasking, and single user environment, while Windows offer multi-programming, multitasking, and multi-user. तो ये हमारे differences थे।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बस स्लाइड्स आर समवट not in the order. So fourth point is here. DOS permitted the use of keyboard only, while with Windows, mouse and keyboard both can be used. आप Windows के साथ mouse और keyboard दोनों use कर सकते हैं. Windows के साथ you have to use only keyboard. Windows support multimedia applications, whereas DOS cannot support this. Multimedia support वही करेगा जहाँ graphics होंगे, वही voices होगी, videos होंगे, pictures होंगी, but DOS cannot support it. There are no drivers or are used in DOS, therefore it involves the dealing with hardware to get the job done. Drivers means वो होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो एप्लीकेशन को ड्राइव करते हैं. ये एपीआईज होती हैं. एपीआईज होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. अगर आपको कोई एप्लीकेशन रन करनी है, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए पर्टिकुलर ड्राइव होती है, ठीक है, ड्राइवर्स होते हैं. एक तरीके का आप ये सोचो कि आपकी हेल्प के लिए कुछ पर्सन्स हैं, क्योंकि आप बड़ा टास्क कर रहे हो तो आपने अपने पास एक अपने हेल्पर्स रखे हुए जो पर्टिकुलर चीज को रन करने के लिए आप उसे भेज दोगे. सेम इसी तरीके से विंडोज के पास भी बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं. बट क्योंकि डॉस आपका सिंगल यूजर है, डायरेक्ट हार्डवेयर से अटैच्ड होता है, तो इसके पास इस तरीके के कोई भी ड्राइवर्स नहीं होते. तो देयर आर नो ड्राइवर्स आर यूज्ड इन डॉस. Therefore, it involves in dealing with the hardware to get the job done. क्योंकि ये खुद ही डील करता है हार्डवेयर से अपना काम करने के लिए. इसके पास कोई ड्राइवर्स नहीं कि जो हार्डवेयर के पास भेजें और फिर वहां से अपना काम करवाए. It deals directly with the hardware. However, Windows involved the use of drivers which made the work easier. जिससे उनका काम, Windows का काम easy हो जाता है, right? So these were the different kinds of operating systems, their examples, their advantages, their disadvantages, right? Just have a look on these slides and